अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असद अली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको CS506 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर में 3 फाइल्स हैं। पहली है employee.java, दूसरी है employees.txt और main.java। सबसे पहले मैं आपको इनके कोड की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इनका मेरे पास आउटपुट कैसा आ रहा है, ताकि फिर हम कोड को देख सकें। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोल्डर में चला गया हूँ जिधर मेरी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फोल्डर में मेरे पास 3 फाइल्स हैं, employee.java की, employee.txt की और main.java की। सबसे पहले मैं कंपाइल कर लूँगा कोड को, main.java को। कंपाइल होने के बाद हम इसको रन कर लेंगे जावा के साथ। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट आ गया और ये वही सेम आउटपुट है जो हमें दिखाने के लिए कहा गया है। तो अब चलते हैं हम इसके कोड की तरफ। मेरे पास अब फाइल एक्सप्लोरर में पहले 3 फाइल्स थी। employee.java थी, employees.txt थी और main.java थी। इनके अलावा अगर आप गौर करें तो मेरे पास एक main.class और employee.class के नाम से 2 फाइल मज़ीद आ गई हैं। ये फाइल सब क्रिएट हुई जब हमने इस कोड को हमने कंपाइल किया। सबसे पहले मैं employee.java आपके सामने मैं ओपन करूँगा। ओपन विद नोटपैड के साथ में ओपन कर लूँगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसमें वर्किंग क्या हुई है। इसके अंदर ये जी ऑप्शन पैन का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई और उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हमने इनिशियलाइज नहीं किए हैं, भी सिर्फ डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने सारे फील्ड्स का हमने एक ही दफ़ा वैल्यूज़ को सेट कर दिया, जैसे कि उसमें है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी। ये हमने दिस ऑपरेटर के साथ हमने ये सारी वैल्यूज़ को सेट कर दिया है और हम सारे गेटर्स हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं। पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, गेट एम्प्लॉय आईडी, रिटर्न एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय आईडी के साथ आप दिस डॉट भी लगा सकते हैं। ये स्पेसिफाई करता है कि जो हम एम्प्लॉय आईडी जो हम गेट करना चाह रहे हैं वो इसी क्लास का एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी है। तो आप सबके साथ कर सकते हैं दिस डॉट दिस डॉट। ये मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। इस फाइल में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी दूसरी फाइल main.java, और इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास employees.txt में मेरे पास वही डाटा पड़ा है जिसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू इनपुट आउटपुट जो स्ट्रीम्स हैं उनके थ्रू उनको यूज़ करके हम उनका इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम में उनको रीड करेंगे और इनके साथ भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इन पे करेंगे। तो मैं अपने main.java अपनी मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड के साथ और देखते हैं कि इसमें क्या वर्किंग हुई है। इसके अंदर मैंने 2 पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, इनपुट आउटपुट सारा मैंने बंडल इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यूटिल के अंदर जितने मेरे पास बंडल्स हैं वो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। मेरे पास मेन क्लास है और एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जिस नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ उसी नाम से मैं फाइल भी सेव कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं मेन फंक्शन अपना बना लूँगा। मेन फंक्शन में जो पहले मेरे पास मैंने एक टोकन की अरे स्ट्रिंग टाइप की मैंने डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है नल के साथ। मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने क्यों किया है। उसके बाद जो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं मैंने उनको डिक्लेयर किया है और उसके बाद आपको पता है कि हमें फाइल रिकॉर्ड भी हमने चेक करना है। उसके एंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फाइल रिकॉर्ड है जिसमें हमने टोटल कैरेक्टर्स, टोटल स्पेसिस, टोटल वर्ड्स, टोटल लाइंस, अल्फ़ाबेट्स और इंटीजर्स को भी काउंट करना है कि कितनी दफ़ा ये आए हैं हमारे पूरी फाइल में। तो सबसे पहले मैंने एक अरे लिस्ट मैंने इनिशियलाइज कर ली है एम्प्लॉय टाइप की। ठीक है। और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं या नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आप इसको कह सकते हैं,
या इसको नंबर ऑफ लाइंस कह सकते हैं हमारी एम्प्लॉयज़ डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर। तो आपको पता है कि ये जो सारा कोड है, अगर आपने लेक्चर्स सुने हैं, पहले 9-10 लेक्चर्स अगर आपने सुने हैं, तो आपको ये पता होगा कि अगर हम ये फाइल रीड करने का या फाइल को राइट करने का, फाइल के अंदर डेटा को राइट करने का काम हम ट्राई कैच के अंदर नहीं करेंगे, तो हमारे पास कंपाइलर हमें वार्न करेगा कि आप इसको ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखो, वही हमें आगे नहीं जाने देगा। तो हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना काम करते हैं और कैच ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शंस हों तो हम उनको कैच कर लेते हैं। तो देखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या काम किया हुआ है। फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट एक हमने इंस्टेंशिएट किया हुआ है, न्यू फाइल रीडर, उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया हुआ है, अपनी एम्प्लॉय डॉट टी एक्स टी फाइल जो थी हमारी उसको पास कर दिया हुआ है। एक बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बी आर लिया है और उसके अंदर हमने जो सी फाइल रीड हमने करके जिस वेरिएबल में रखवाई थी वो हमने पास कर दिया है। इससे हम एक स्ट्रिंग लाइन बी आर डॉट रीड लाइन, ये हमारे पास क्या करता है कि जो बफर के अंदर, बफर के वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो पूरी लाइन आई होगी वो रीड करके उसको लाइन वेरिएबल के अंदर रखवा देगा। और जब तक ये लाइन नल नहीं होती है उस लाइन को आप प्रिंट करते रहो और ये काम तब तक करो, ये काम फिर आगे रिपीट करते रहो और जब जब ये काम करो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को या रिकॉर्ड्स को भी इंक्रीज़ करते जाओ। तो ये सारा काम मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये क्या कर रहा है वो सारा कोड, मेरे पास ये जितना मेरे पास फाइल के अंदर रिकॉर्ड था उसको शो करवा रहा है और टोटल नंबर ऑफ़ मेरे पास जो से एम्प्लॉयज़ हैं उनको काउंट भी करता जा रहा है। जैसे पहली लाइन पे आएगा तो वो 1 कर देगा, फिर दूसरी लाइन पे आएगा तो 2 कर देगा, तीसरी लाइन पे 3 और चौथी लाइन पे उसको 4 कर देगा। उसके बाद अगली वर्किंग देखते हैं क्या हो रही है। उसके बाद मैंने फिर सिर्फ जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैंने प्रिंट करवा दिया है और अपने बफर्ड रीडर को क्लोज़ कर दिया है और एफ आर को भी, फाइल रीडर को भी क्लोज़ कर दिया और ये हमारी एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए ब्लॉक। उसके बाद हमने फाइल को दोबारा रीड किया है और वैसे ही फिर हमने उसको लाइन में अपनी जो सी लाइंस हैं उसको एक लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया और हमने कहा है कि जब तक लाइन नल नहीं होती है ये वाला काम करते रहो। और ये वाला काम क्या है, हमने जो टोकन शुरू में इनिशियलाइज किया था नल के साथ स्ट्रिंग टाइप का, अब उसके अंदर हम अब डेटा को रखवाते जाएंगे उसके इंडेक्सेस के अंदर। हमें पता है कि हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नाम है, उसका डिपार्टमेंट है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी है। ये सारी चीज़ों को हम टोकन की अरे के अंदर डिफरेंट इंडेक्सेस पे स्टोर करवाते जाएंगे। ये वही मैं काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय की आईडी को, एम्प्लॉय नेम को, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरीज को मैं डिफरेंट इंडेक्सेस पे स्टोर करवा रहा हूँ। और मैंने कहा है कि जो सी लाइंस हैं उनको स्प्लिट करो जिधर जिधर कम आ जाए फाइल के अंदर। ठीक है, ये काम हो गया। ये सारा काम करने के बाद मैंने ये सारे पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए हैं अपने एम्प्लॉय को और एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लिया EMP के नाम से। और ये सब कुछ मैं पास कर रहा हूँ लिस्ट डॉट, मैंने अपने लिस्ट क्रिएट की थी एम्प्लॉय की, अरे लिस्ट एम्प्लॉय टाइप की क्रिएट की थी, उसके अंदर मैं ये सब फिर ऐड करवाता जाऊँगा ऐड फंक्शन से। और उसके बाद फिर मैं बफर रीडर को और फाइल रीडर को क्लोज कर दूंगा और ये एक्सेप्शंस। ये सारा काम करने के बाद मैं सिर्फ ये फिर प्रिंट करवाऊँगा। ये हार्ड कोड होगा, ये डायनामिकली नहीं आ रहा है कहीं से भी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी, और ये /T टैब के लिए होता है स्पेस देने के लिए, ये ऐसे आ जाएगा। और ये दरम्यान में आप स्पेसिस देख रहे हैं ये /T की वजह से हैं। ठीक है, मैं दोबारा मेन में जा रहा हूँ। उसके बाद की वर्किंग में आपको अब दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लूँगा और फॉर लूप के थ्रू मेरे पास जितना डाटा होगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, और वो मैं सारा डाटा एक एक करके प्रिंट करवा लूँगा और ट्राई ब्लॉक
करवा लूँगा। ये काम मेरा खत्म हो गया। उसके बाद फिर नया ट्राई ब्लॉक शुरू होता है आखिरी सेक्शन के लिए, और आखिरी सेक्शन था हमारे पास फाइल रिकॉर्ड के लिए, उसके अंदर से कैरेक्टर्स को, स्पेसिस को, इंटीजर्स को रीड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, जैसे हम पहले करते रहे हैं वैसे ही हम अपनी फाइल को रीड कर लेंगे और उसको हम एक वेरिएबल में रखवा देंगे। और जब तक लाइन नल नहीं होती है, क्या करो आप, मैंने एक खुद से एक 4 अरे करैक्टर टाइप की अरे बनाई है, जिसको मैंने नाम ch का दिया है। मैंने कहा कि जो लाइन है उस सारी लाइन को करैक्टर अरे में बदल दो, और जो टोकन है उसको स्प्लिट कर दो जिधर जिधर स्पेस आ जाए। तो ये क्या करेगा, जिधर जिधर स्पेस आएगी उधर उधर से स्प्लिट करेगा, तो इससे क्या होगा, मुझे वर्ड्स मिल जाएंगे। जब वर्ड्स को हम इस तरह से गेट कर सकते हैं और करैक्टर्स को हम इस तरह से गेट करेंगे, उस सारी की लेंथ को, तुम्हारे पास करैक्टर्स आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, एक मैं फॉर लूप लूँगा, उसको इनिशियलाइज कर लूँगा 0 से, और जब तक करैक्टर की लेंथ नहीं ख़त्म होती है उसको इंक्रीमेंट करते जाओ। और करैक्टर क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है इज़ अल्फ़ाबेटिक, और उसको मैं पास कर रहा हूँ करैक्टर अरे का इंडेक्स आई, कि अगर तो जिधर जिधर करैक्टर डॉट इज़ अल्फ़ाबेटिक, जिधर जिधर अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो मुझे इंडेक्स दे दो, और अल्फ़ाबेट वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट कर दो। और इस तरह से इस डिजिट को इंटीजर्स लेने के लिए, और इस स्पेस करैक्टर के स्पेस करैक्टर जिधर जिधर है वो वाला इंडेक्स लेने के लिए, और वाइट स्पेसिस को आप इंक्रीज करते जाओ। वैसे ही मैं बफर को क्लोज़ कर दूंगा, फाइल रीडर को क्लोज़ कर दूंगा, और उसके एंड पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ प्रिंट करवा दूंगा। सिर्फ इतना सा काम है और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। और इस सारे प्रोग्राम को मैंने सेव कर लिया, और दोबारा से मैं आपके सामने एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं हम। मैं इस सारे को मैं एक दफ़ा कंपाइल कर लूँगा। कंपाइल करने के बाद मैं इसको, ये मेरे पास वही आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास की एक फ़ाइल ज़्यादा आ गई और मेन डॉट क्लास की फ़ाइल ज़्यादा आ गई है। और इसको मैं फिर अब जावा मेन, इसको मैंने ये रन किया, मेरे पास ये सारा आउटपुट आ गया। अगर आपको इस सारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, पूछें। मैं इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।